शोभा और उसकी बड़ी बहू करुणा बहुत सीधे साधे थे। उनके सीधे साधे होने की वजह से उनके रिश्तेदार और पास पड़ोस वाले उनका फायदा उठाते थे। अरे बहू, अब विकास के लिए भी रिश्ता देखना होगा। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। लेकिन बेटा, एक समस्या है। वो क्या माँ जी? बेटा, हम दोनों बहुत सीधे साधे हैं, इसीलिए रिश्तेदार हमें खरी खोटी सुनाते ही रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि विकास के लिए हम जो बहू लेकर आए वो हमारी तरह सीधी ना हो, बल्कि तेज तर्रार हो। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। घर में किसी का तो तेज होना जरूरी है। हम सब सीधे साधे हैं। हम विकास भैया के लिए कोई तेज लड़की ही ढूंढेंगे। अगले दिन शोभा पंडित जी को खबर भेजती है। पंडित जी शोभा से मिलने आते हैं। शोभा उन्हें आकाश की फोटो दिखाते हुए कहती है, पंडित जी, लड़की थोड़ी सुशील और सुंदर होने के साथ साथ तेज भी होनी चाहिए। शोभा की बात सुनकर पंडित जी के मन में तुरंत लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से नैना का रिश्ता ढूंढ ही रहे थे। क्योंकि नैना पढ़ी लिखी होने के साथ साथ तेज भी थी, इसीलिए उसका रिश्ता होना जरा मुश्किल था। अरे भाभी, चिंता क्यों करती हैं? ये देखिए, जैसी लड़की आप चाहती हैं ये वैसी ही है। शोभा और करुणा दोनों को लड़की पसंद आती है। इसी तरह रिश्ते की बात आगे बढ़ती है और आकाश की शादी नैना से हो जाती है। आज नैना की मुंह दिखाई की रस्म थी। सभी रिश्तेदार आराम से बैठकर खा पी रहे थे। नैना ने देखा कि करुणा और उसकी सास शोभा दोनों ही लगातार काम कर रहे हैं और सभी मेहमानों की सेवा कर रहे हैं, और रिश्तेदार वो खाते भी जा रहे हैं और शोभा की बुराई भी करते जा रहे हैं। नैना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आई। बस कीजिए, चुप हो जाइए आप सब। एक तो भाभी और माँ आपकी सेवा कर रही है, उनकी मदद करने की बजाय आप लोग उनके बनाए हुए खाने में बुराई निकाल रहे हैं। अगर आपको खाना नहीं पसंद है तो छोड़ दीजिए ना, क्यों खा रहे हैं आप लोग? बाप रे बाप, इनकी नई बहू तो बहुत तेज है। अरे हाँ, करुणा और शोभा तो कुछ बोलती ही नहीं थी। अच्छा, और इसी बात का फायदा उठाते थे क्या आप लोग? चलो चलो, यहाँ कौन रुकेगा इसकी बातें सुनने के लिए? ऐसा कहकर सभी रिश्तेदार वहां से चले जाते हैं। अरे बेटा, तू थक गई होगी, आराम कर ले बहू। अगली सुबह नैना किचन में जाकर खाना बना रही थी। तभी शोभा वहां आ जाती है। अरे बहू, अभी अभी तो आई है तू, ये काम करुणा बहू को करने दे। नहीं माँ जी, भाभी तो हमेशा से ही करती आई हैं, अब मैं खाना बनाऊंगी। करुणा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी बाहर कचरे की गाड़ी आती है। भाभी, आप रहने दीजिए, मैं कचरा फेंकाती हूँ आज। नैना कचरा लेकर बाहर जाती है तो देखती है कि सामने वाली नताशा भाभी ने कचरा नैना के घर के सामने रख दिया है। अरे ये क्या नताशा भाभी, आपने कचरा यहाँ क्यों रख दिया? मैं तो हमेशा ही कचरा यहाँ रख देती हूँ, करुणा उसे फेंकती है। अच्छा, अपने घर का कचरा आप हमारे घर क्यों रखेंगे? आज से कचरा करुणा भाभी नहीं, मैं फेंकूंगी, और यहाँ से अपना कचरा उठाइए। अरे अरे, तू इतना क्यों गुस्सा हो रही है? मैं तो कचरा नहीं उठाऊंगी। अगर आपने ये कचरा नहीं उठाया तो मैं अपने घर का और अपने घर के आसपास के घरों का कचरा लाकर आपके घर में भर दूंगी। हाय हाय, ये तो बड़ी तेज है। सीधे साधे लोगों के घर में इतनी तेज बहू कहाँ से आ गई? ठीक है, उठा लेती हूँ मैं। आसपास के लोग उसे देखकर काफी हैरान थे। अच्छा ही हुआ कि शोभा तेज बहू लेकर आई, सही तो बोल रही है वो। शोभा और करुणा को जब ये सारी बातें पता चली तो वो बहुत खुश हुए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शोभा की नंद आती है। अब आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।